जय श्री राम, जय हनुमान। तो ये मेरी कहानी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से मिलती हो, क्योंकि हर एक भक्त की कहानी जब वो भगवान की शरण में जाता है कि कुछ ऐसी ही चीज़ें होती हैं, उसके साथ घटित होती हैं जो मेरे साथ हुई। तो सबसे पहले अगर इस कलयुग में लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता किसी बात की होती है तो वो होता है पैसों की दिक्कत। अगर आपके पास बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आपके घर में घरेलू झगड़े हैं, लेकिन अगर पैसों की कमी है तो सबसे पहले आपको वही दिखेगी। चाहे कुछ भी आपकी ज़िंदगी में अच्छा नहीं चल रहा हो, लेकिन ये चीज़ें सबसे पहले उभर के आपको दिखेंगी, इसकी चिंता बहुत ज़्यादा सताएगी। ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। मैंने सुना था कि हनुमान जी हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं, जैसे कि मैंने सुना था कि वो सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। मुझे भी पैसों की दिक्कत थी, मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू की। जब मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू की तो मेरे घर में उतनी ज़्यादा जो है वो पूजा पाठ नहीं हुआ करती थी, चूँकि मैं जो है बहुत ही लो कास्ट से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ पे उतना ज़्यादा भक्ति नहीं होता है, और घर में आप जानते हो कि बहुत ही दूसरी तरह का वातावरण रहता है। वैसे तो मैं यहाँ पे किसी भी कास्ट, किसी भी ये से बिलोंग नहीं करने के लिए कहूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान ये देखते हैं कि आप कौन सी जाति की हो, कौन से धर्म की हो। बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी धर्म के हो, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हो, किसी भी जाति के हो, अगर आप किसी भी भगवान की भक्ति करते हो, तो फिर क्या होता है ना कि वो आपको अपने शरण में ले लेते हैं। तो मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू की, क्योंकि मेरे घर में मांसाहार, ये सब मतलब ये घरेलू झगड़े, ये सब बहुत चीज़ें चलती रहती थी पहले। तो फिर क्या हुआ कि मैंने जब हनुमान जी की पूजा जैसे जैसे करनी शुरू की, तो मैं एक आध बार हनुमान चालीसा पढ़ लेती थी, जो कि कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। किसी दिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, किसी दिन नहीं पढ़ा। फिर मैंने सुना कि राम नाम लिखा जाता है। तो वैसे तो मैं पढ़ाई करती थी, कंपटीशन की तैयारियां करती थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं पढ़ती हूँ तो उसी समय से कुछ मैं समय निकाल के राम नाम लिख लिया करती हूँ, और अपने कॉपी में ही मैं पीछे पेज में जो है वो राम नाम एक पेज लिख लिया करती थी जब मैं पढ़ने बैठती थी। तो ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं था, ऐसा कोई कॉपी भी फिक्स नहीं था। तो जैसे जैसे कुछ दिन बीते, मैंने राम नाम लिखना शुरू किया। मेरा ध्यान भी उतना नहीं था, लेकिन ये था कि कंटिन्यू मैं राम नाम लिखती थी, किसी एक दिन भी मिस नहीं करती थी। तो फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे मेरे दिन बीतते गए, अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई अंदर से रोकने लगा। ऐसा लगता कि मेरी छाती पे कोई बैठा है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। जैसे मैं ही कॉपी वो लिखने से पहले, मुझे बिल्कुल लिखने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता, मुझे बहुत ज़्यादा हाफ़ी आने लगती। मैं बहुत डरने लगी, मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती थी। मैं अभी लिखना ही मैंने शुरू करना ही मैं लिखने ही वाली होती थी, तभी मुझे ऐसा लगता कि मुझे कोई रोक रहा है। मेरी धड़कनें बढ़ने लगती, मेरी रूह काँपने लगती, मुझे बहुत डर लगने लगता लिखने से पहले। फिर जैसे ही मैं लिखना शुरू करती तो फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। ऐसा लगता कि मुझे कोई रोक रहा है। जब मुझे पता चला किसी विद्वान ज्योतिष से कि मेरे घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, और ये हमारे रहन सहन से ही आई हैं। मतलब मेरे घर में रहन सहन बिल्कुल ख़राब था, बहुत ख़राब। किसी को पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं था। सब मांसाहार बहुत ज़्यादा सेवन करते थे। दूसरों की बुराई करना, कलह कचकच करना, ये मेरे घर में बहुत ज़्यादा चलता था। और इसी वजह से नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी मेरे घर के रहन सहन से। और वही नहीं चाहती थी कि मैं कुछ भी पूजा पाठ शुरू करूं। तो शुरुआत में मेरे साथ जो है उन्होंने बहुत मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। उन्होंने मेरा कोई भी बुरा नहीं किया, क्योंकि जब आपके ऊपर हनुमान जी का हाथ होता है तो वो बुरी शक्तियाँ अपने आप विनाश हो जाती हैं। मैंने अपने कंपटीशन की तैयारी की और राम नाम लिखना कभी नहीं छोड़ा। मुझे एक अच्छी नौकरी मिली, और ये पूरा का पूरा जो श्रेय है मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने हनुमान जी को ही देती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं मेरे अंदर आत्मविश्वास उन्होंने ही बढ़ाया, मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित उन्होंने ही किया। और राम नाम लिखने का चमत्कार ये आया कि मेरा जो जीवन था वो बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्ण बीतने लगा। मेरी मनोकामनाएं जो भी होती थी वो पूरी हो जाती थी। जय श्री राम, जय हनुमान।